काम अगर किया है तो प्रशांत किशोर को क्यों बुलाया? उसका तो जरूरत नहीं था, काम किया तो ऐसे ही पब्लिक वोट देता। या तो जय बांग्ला या जय श्री राम, दोनों में से एक होगा। बंगाल जय श्री राम में मत गया पूरा 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 पूरा। यहाँ जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी ने काम करके दिखाया है। ऐसा पीएम आज तक जो ना कभी कर पाया है, ना कांग्रेस की सरकार में हुई थी, ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर क्या, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी आएगी और 100% आएगी। भैया तो कह रहे वो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलते हैं कि गिरते हैं मैदानी जंग में शेर, वो शेर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कि खेला हो में, अरे खेला तो होगा ही होगा। बाहरी और बंगाली में क्यों फर्क देखा जा रहा है? ये फर्क दीदी का नजरिया है, बाद बाकी आम लोगों किसी का नहीं है। जय श्री राम लगाने से नहीं होता है, जनता के ऊपर करना पड़ता है। दवा खिला रही है, 5 रुपया तेल का दाम कम कर देता तो सारा नागरिक का काम में आता। 5 रुपए में अंडा भात, हाँ वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा आदमी को खिलाता, बाकी पॉकेट में। চলবে কলকারখানা আছে, বুদ্ধবাবু বন্ধ করে গেল, মমতা দিদিও বন্ধ করলো। हम 8,000 रुपया काम करने वाला यहाँ पर आदमी है, एक तो मोबाइल खरीद नहीं सकता। हमको तो ये लगता है कि पार्टी के आदमी जो कन्याश्री का बात कर रहा है, रोज बिल का पैसा कहाँ गया ये बताइए आप। वो कौन खाया है, कहाँ गया? चीट फंड कहाँ गया? शारदा नारदा का पैसा कहाँ गया? 40 साल जो सरकार राज की थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनसे क्यों नहीं मांगा गया कि 15 लाख रुपए दीजिए? इसका आपको दिखेगा परिणाम, आप नहीं देख पाएंगे, आपके बाल बच्चे देखेंगे परिणाम। ये देखिएगा आप लोग, ये आप देखिएगा और जो देखिएगा। और कुछ नहीं बोला। पैसा कहाँ गए? हम भाग रहे हैं। तो ये भाग्य सरदार जी आपके पास वोटर भाग रहे हैं, तो दीदी के वोटर भाग रहे हैं। आज जो बिचौलिया को हटाया गया बीच से किस लिए? सरकार क्या बोला है कि किसान का सारा जो अनाज है वो मैं लूंगा। सरकार बोलती है 15 रुपए किलो में मैं डायरेक्ट खरीदूंगा, खरीद के डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में भेजूंगा। मोदी वाला ही अपनाना पड़ेगा। चाय बेच के अगला जब बचपन से बेचता था, उसके पापा तो चाय बनाते थे, हाँ वो देख लिया, बोले इतना पॉपुलर हो गया, मैं तो अभी तक कुछ नहीं हुई हूँ, तो चलो मैं भी चाय बनाकर देखती हूँ मेरी चाय कैसे बनती है। चाय उबल रही है सही नहीं? कहाँ से उबलेगी है, पत्ती नहीं है उसमें, उबलेगी कहाँ से? हाँ जी बताइए। दीदी बंगाल में आएगी ही आएगी, चाहे जितना चक्कर लगा लीजिए, वो दीदी ही आएगी। ब्रिगेड के मैदान से इतनी भीड़ दिखाई दे करके कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा? लगा दीजिए, वो दीदी ही आएगी। क्यों आएगी दीदी, क्यों आएगी, क्या क्यों आएगी और कैसा काम किया दीदी ने? वो दीदी ऐसा काम कर रही हैं कि जैसे मान लीजिए आगे तो वो गरीबों के लिए बहुत कुछ की, अब अभी सामने चुनाव आ रही है, अब दीदी के ऊपर नाना प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, तो एक अलग बात है, मगर वो दीदी ही आएगी, चाहे जितना कोई दिमाग लगा लीजिए। लो भैया इन्हें तो कह दिए दीदी आएंगी, बताइए। इनसे कुछ भाग रहे हो, वोट नहीं करना है? वोट तो करना है। काम अगर किया है तो प्रशांत किशोर को क्यों बुलाया? उसका तो जरूरत नहीं था, काम किया तो ऐसे ही पब्लिक वोट देता। काम नहीं किया तभी तो प्रशांत किशोर को बुलाया कि उससे कोई आइडिया लिया जाए, वोट में कैसे जीता जाए। यही है ना क्या भैया? यही है। किशोर का आइडिया नजर आ रहा है, पहले चंडी मंदिर में पूजा, फिर उसके बाद मजार में चादर। बोल रहे वही तो बोल रहे हैं, अगर काम किया है, जैसे भैया बोले कि काम किया है, तो काम किया है तो प्रशांत किशोर का क्या जरूरत था? काम के आधार पे पब्लिक वोट देती, काम के आधार से आदमी जीतता, तो प्रशांत किशोर का कोई जरूरत नहीं था। आपको क्या लगता है? की वजह से जो है जो पार्टी से आदमी धीरे धीरे निकलते जा रहा है, जैसे शुभेंदु हुआ और भी जो सब निकलते जा रहा है, ऐसे ही निकलते जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगा। टीएमसी खराब पार्टी नहीं है, लेकिन इसका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गया है बस। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है आपकी बार में जो है अब उनका मन में क्या चल रहा है कि हम भवानीपुर में शायद नहीं जीत पाएंगे, उधर से जीत जाएंगे। ये ईगो का लड़ाई हो गया है। शुभेंदु बोला है लड़ना है तो यहाँ से लड़ो, तो उस ईगो के वजह से वो वहाँ चली। शुभेंदु तो ममता दीदी का कमांडर हुआ करता था किसी समय, खत्म हो गया ना, अब तो खत्म हो गया। जैसे ही वो प्रशांत किशोर आया, उसका भाईपो लोग आया, खत्म हो गया। तो क्या लगता है आपकी बार माहौल किधर जाके? माहौल देखे अभी जो है 50-50 है, किसी तरफ भी पलट सकता है, या तो बीजेपी में जा सकते हैं या टीएमसी। भैया तो कह रहे हैं दीदी आ रही है बाप। छोड़िए ना, कुछ किसी के कहने से कुछ थोड़ी होगा, पब्लिक देखेगा ना। पब्लिक में से ही आए हैं तो लगा करके आए। पब्लिक जो है वो सोच समझ के अपनी वोट देगी, या तो जय श्री राम या जय बांग्ला, दोनों में से एक होगा। क्या होने वाला है फिर, जय श्री राम होगा जय बांग्ला? बोल दिए, या तो जय बांग्ला या जय श्री राम, दोनों में से एक होगा। 50-50। जय श्री राम। जय श्री राम हो रहा है। जय श्री राम। ममता दीदी को आशीर्वाद नहीं? ना 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 ना, जय श्री राम। बंगाल जय श्री राम में मत गया पूरा 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 पूरा।
भैया सही बात है ये? हाँ क्यों नहीं। हाँ। हम लोग हिंदू हैं और खैर हिंदू और मुसलमान का तो बात की बात में है, यहाँ जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी ने काम करके दिखाया है, चाहे 370 का धारा हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा पीएम आज तक जो ना कभी कर पाया है, ना कांग्रेस की सरकार में हुई थी, ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। और ये बोलते हैं कि मोदी दीदी आएगी, ठीक है, इनको तो इतना अभी खैर नॉलेज ही नहीं राजनीति के बारे में, तो ये क्या बोलेंगे। और दीदी क्या किए नहीं किए वो तो जनता देख ही रही है। तो ये आप क्या नजर आ रहा है? ये आपको हमें बताना का कोई जरूरी नहीं है। दीदी तो आज जो होता है वो खुद ब खुद दिखता है। दीदी तो कहती है हम गरीबों के परिवार से आए हैं, सूती साड़ी पहनते, हवाई चप्पल पहनते, गरीबों का सहारा है। वो तो इलेक्शन के टाइम में दीदी बहुत कुछ बोलेगी। अभी जैसे एक नया योजना की थी कि 5 रुपए में अंडा भात पेट भर सब कुछ, तो इससे इलेक्शन से पहले तो ये नहीं था ना, ये अभी इलेक्शन के टाइम पे क्यों। तो वो रसोई चल रही है कहीं नहीं चल रही? पता नहीं, अभी तक तो हमने नहीं देखा। फेसबुक के माध्यम से 2-4 जगह देखे थे, झकरिया स्ट्रीट में, वो मतलब लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कहीं हो सकता है कि होगी, भाजपा की क्या है वो नहीं बता सकते हैं। तो आपकी बार क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है? कांटे की टक्कर क्या, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बीजेपी आएगी और 100% आएगी। भैया तो कह रहे दीदी वो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलते हैं कि गिरते हैं मैदानी जंग में शेर, वो शेर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और आने वाला टाइम में 2 मई को जनता खुद देखेगी कि खेला हो में अरे खेला तो होगा ही होगा, पर होवे या खेला बिगड़े अब की बात? वो खेला तो खेलने के बाद बताया जाएगा ना, खेला क्या हुआ है। वो तो मैदान में उतरेंगे तब तो पता चलेगा ना। मैदान में उतरे नहीं और हम बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो नहीं। मैदान में घमासान शुरू हो चुका है। हाँ, अभी तो डंका बज चुकी है, अब देखिए आगे आगे क्या होती है। आज शिव मंदिर ममता दीदी नामांकन करने से पहले जा रही है, उधर शुभेंदु अधिकारी हैं वो रोड शो कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर गए। ये कोई नया बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, ये दीदी के लिए कोई नया बात नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहूंगा कि जब इलेक्शन आता है तभी मंदिर याद क्यों आता है, तभी मजार क्यों याद आती है, उससे पहले क्यों नहीं जाते? पता नहीं, ये तो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है। अब वो क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा वो तो हम नहीं बता सकते। उनके दिमाग में जो चल रहा वो खुद ही बता सकते हैं। अब ममता दीदी कह रही है मैं बंगाल की बेटी हूँ, हिंदुओं की बेटी हूँ। वो तो पहले भी बोली थी, मैं वो जहाँ जाती हूँ वो बोलती है वहीं की बेटी हूँ। और दादा बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनको नक्सली तक बता दिया गया। दादा तो यहीं के हैं, मिठुन की बात करते हैं ना, मिठुन जी के, वो तो यहीं के हैं, कोई बाहर के लोग थोड़ी ना है। वो जोड़ा बागान में उनका पुराना घर है, वो तो यहाँ से छोड़ के गए बॉम्बे, इसी एरिया के हैं। उनको तो नक्सली बता दिया गया। मुन्ने दीजिए, मुन्ने के लिए तो बहुत कुछ है। उनके पार्टी में तो उनका सर्टिफिकेट देने से क्या होता है। मिथुन चक्रवर्ती ऑल इंडिया के हैं, उन्होंने भाषण में क्या बोला कि बंगाल में जितने रहने वाले हैं सब बंगाली हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि बाहरी और बंगाली में क्यों फर्क देखा जा रहा है? ये फर्क दीदी का नजरिया है, बाद बाकी आम लोगों किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, आम पब्लिक किसी का नहीं है, किसी में नहीं है। अच्छा, केवल दीदी का और उनके कुछ सहयोगी जो है, जो उनका दिमाग को कन्वर्ट करते हैं, बस उन्हीं का है, बाद बाकी किसी का नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग बंगाली को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हिंदी भाषा को। अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तो भाषा है बंगाली, हम बंगाली में बात करेंगे, हिंदी से हम नहीं बात करेंगे। उससे क्या हुआ, भाषा भाषी क्या है, हम सब तो भारतवासी हैं। भाषा भाषी में क्या लगा है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात है, दीदी संविधान सबको अधिकार देता है, आप कोई भी प्रदेश में जाके रह सकते हैं, कोई भी प्रदेश में जाके कमा खा सकते हैं, तो इसमें भाषा भाषी क्या है। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसा कि अब पहले 3500 4000 रुपये मौलवियों के लिए दे दिया गया, अब पंडितों के लिए भी 1000 रुपये का बोला गया है कि अब की बार हम 1000 रुपये उनको देना शुरू कर देंगे। फिर 2.5 करोड़ रुपये सरफरा के लिए वहाँ पे अलॉट कर देती है। भैया वो सब चुनावी स्टंट है, वो सब में मत जाइए, कुछ होने वाला है नहीं, मिलेगा नहीं। ये बता रहे हैं, मैं लीलवा का निवासी हूँ। जैसे कि आज मोदी सरकार ने इतना बड़ा बात किया, आज ये सामने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गया, इसका लिए कोई प्रतिवाद नहीं है, इसका लिए कोई प्रतिवाद नहीं है। आज डीजल गैस बढ़ने के बाद में सारा जनता को तकलीफ होता है।
देखिए बोलने से तो वो नहीं होगा, जय श्री राम लगाने से नहीं होता है, जनता के ऊपर करना पड़ता है। आज जनता का धर लीजिए, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया, इसका अंदर में देखिए सरसों तेल का दाम बढ़ गया, इसका दाम में देखिए हर चीज़ का, गाड़ी भाड़ा का, सब चीज़ में दाम बढ़ गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि डीजल पेट्रोल वहाँ से बढ़ के आ रहा है, तो राज्य सरकार भी तो टैक्स लेती है, तो वो क्यों नहीं छूट देती है? राज्य सरकार 38 रुपया दीदी लेती है, अब 22 रुपया 20 रुपया केंद्र सरकार लेती है। तो आज अभी अंडा भात खिला रहे, 1 मिनट, आप अंडा भात कम करें, आप 5 रुपया नहीं ले, सस्ता पेट्रोल चाहिए तो दीदी से बोलो ना 30 रुपए छोड़ दो। हर जगह का भी देखिए अंडा भात खिला रही है, 5 रुपया तेल का दाम कम कर देता तो सारा नागरिक का काम में आता। वो तो गरीब का भोजन करवा रहा है, जिसका पास वोटर कार्ड नहीं, बेचारा जो गरीब आदमी है उसको खा रहा है। 5 रुपये भोजन मिलता भी तो नहीं है वहाँ पे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खाली 10 मिनट के लिए आया, दिखा दिया, चला गया। और जो इसका टेंडर लिया है ना, और रुपया कमा के चला जाएगा। में अंडा भात दे रहा मोहल्ले मोहल्ले में 5 रुपए में अंडा भात, हाँ वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा आदमी को खिलाता, बाकी पॉकेट में। मोदी जी ने बड़ा बड़ा लंबा दिया कि जीरो अकाउंट में 15 लाख रुपया के आएगा, किसका 15 लाख रुपया आया? बोला मोदी ने कभी नहीं कहा 15 लाख देंगे। मोदी ने ये कहा कि जितना ब्लैक मनी है, अगर वो सारा ब्लैक मनी आ जाए तो हर आदमी 15-15 लाख के मालिक बन सकते हैं, लेकिन बैठ करके खाना शुरू कर। हाँ, तो इसका मतलब सब पैसा लेके बैठे, कोई काम ही ना करे, सब 15 लाख ही ले ले। मेरा नाम सुभाष है, हम ডানলপ নিবাসী हूँ, কিন্তু मेरा बात एक ही है, हम সাধারণ একজন লোক, আমি বাংলায় বলছি, আমি সাধারণ একজন লোক, আমি কোনো পলিটিক্যাল জানি না। কারণ একটা জিনিস যে আমরা যে সবাই কর্ম খেটে খাওয়া মানুষ, আমরা একটা জিনিসই জিজ্ঞাসা করি, আজকে যে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেল, ডিজেলের দাম বেড়ে গেল, সব কিছু বেড়ে গেল, আমরা কিন্তু সেই একই জায়গায় রয়েছি। আমরা আজকে 250 টাকার গ্যাস তুলতাম একটা সময়, কিন্তু এখন সেই গ্যাসটা তুলছে 850 টাকা। আজকে 850 টাকা, একটা মানুষ যদি 5000 টাকা মাইনা পায়, 850 টাকা তোর গ্যাসে চলে গেলে আমরা কোথায় গিয়ে দৌড়াবো, কোথায় গিয়ে আমরা হাত পাতবো? আমরা নেতা মন্ত্রীদেরকে बहुत हिंदी भी मिक्स कर लो ना, समझ आ जाए। हम लोग कहाँ पर जाके हम लोग बताएं, जो हम लोग को ये जो हम लोग है, हम लोग एक प्राइवेट आदमी, हम लोग ऊपर जा नहीं पाते हैं, हम लोग खाली झंडा उठाते सकते हैं। आपकी आवाज उठाने के लिए हम आए तो हैं, वही हम बता रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, जो दीदी जाते आएंगे कि मोदी जी आएंगे, वो बात नहीं, दोनों ही हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो वो भी आए ये भी आए। किंतु एक बात हम बता चाहते हैं, दोनों को एक साथ बिठा दोगे क्या? नहीं, मेरा दी तो एक ही है। मेरा बात तो खत्म होने दीजिए। आज 34 साल पहले जब रास्ता था, वो भी तो अपने सरकार से पैसा आता था स्टेट में, किंतु स्टेट में कोई काम नहीं हुआ था। रास्ता में जैसा था, छोटा वाल्व था, काम दिखाई दे रहा है। अभी बहुत सारा काम दिखाई। आप देखिए, पार्क में जाइए, लाइट है, आप जाइए रास्ता में जाइए, रास्ता बढ़िया है। आप रास्ता में जब भी जहाँ पर जाइएगा व्यापार चल रहा है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है वो हमारा बात नहीं है। वो दीदी ने बहुत काम किया, केंद्र सरकार से तो रुपया आया है, वहीं से तो रुपया आता है, तभी तो पार्क में लाइट लगाया है, और क्या लगाया है? চলবে কলকারখানা আছে, বুদ্ধবাবু বন্ধ করে গেল, মমতা দিদিও বন্ধ করলো কলকারখানা। মোদি তো তাও একটা চেষ্টা করছে যে কলকারখানা जो था टाटा को भी सिंगूर से भगा दिया, एक इंडस्ट्रीज नहीं ला पाई है 10 साल में। सिर्फ विश्व बांग्ला प्रोजेक्ट करोड़ करोड़ रुपया उसमें डाल रही है, सब इंडस्ट्रीज लोग को बुला के फॉरेन में। इसमें बताओ, दीदी ने इतना बढ़िया काम किया, FDI 1% आता है। हाँ, 1% हम बताएं, मेरा बहन का शादी दिया है कन्याश्री प्रकल्प से, कन्याश्री प्रकल्प से हमारा शादी दिया है। हमारा लड़का को एक मोबाइल खरीद नहीं सकता था, हम 8000 रुपया काम करने वाला यहाँ पर आदमी है, एक मोबाइल खरीद नहीं सकता। हमारा ये लगता है कि पार्टी के आदमी जो कन्याश्री का बात कर रहा है, रोज बिल का पैसा कहाँ गया ये बताइए आप? वो कौन खाया है? कहाँ गया? चीट फंड कहाँ गया? शारदा नारदा का पैसा कहाँ गया? ये भी आप बताइए, शारदा पैसा का नारदा का पैसा कहाँ गया? आज मोदी जी को आदमी गाली देता है, मोदी जी ये, मोदी जी, एक सेकंड, मोदी जी फलाना, मोदी जी ठिकाना है। 40 साल जो सरकार राज की थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, उनसे क्यों नहीं मांगा गया कि 15 लाख रुपए दीजिए? पहले बताइए। 10 साल ना 10 साल तो हुआ नहीं, ये भी अगर को इसका आपको दिखेगा परिणाम, आप नहीं देख पाएंगे, आपके बाल बच्चे देखेंगे परिणाम, ये देखिएगा आप लोग, ये आप देखिएगा और जो देखिएगा। और कुछ नहीं बोला, पैसा कहाँ गए? हम भाग रहे हैं। तो ये भाग्य सरदार जी आपके पास वोटारे भाग रहे हैं, तो वो दीदी के वोटारे भाग जो इतना रुपए आए थे बंगाल में, वो कहाँ गई? किसको मिला है? सब तो खा गए वहाँ पे। क्या नाम है आपका? पिंकू सिंह। पिंकू जी, एक बात बताओ, 25 साल तो कम्युनिस्ट शासन हो गया, 10 साल दीदी का हो गया, क्या विकास हुआ? विकास जो था पहले का एज इट इज वैसे ही है, कुछ नहीं बढ़ा है। इससे बढ़िया तो वामफ्रंट की सरकार थी, इससे बढ़िया थी वामफ्रंट की सरकार। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस बार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बैठे यहाँ पर,
बीजेपी की सरकार बैठे हैं यहाँ पर, सबको ट्राई करके देखा गया है ना, एक बार इनको भी देखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप सरदार कम्युनिटी से आते हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ से लोग ऐलान कर रहे हैं कि बंगाल में जा करके हम ये कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। 10 आदमी, देखिए एक आदमी जब खड़ा होता है ना, अगर पीछे में 20 आदमी खड़ा रहे, वो आपके कान में बोलेगा कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा एक बार कि ये चोरी होगा, तभी बोला जा रहा है। इंसान जो है वो खुद बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, अभी वो देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज जो बिचौलिया को हटाया गया बीच से किस लिए? सरकार क्या बोला है कि किसान का सारा जो अनाज है वो मैं लूँगा। जो बिचौलिया को देते थे आप 10, सपोज करिए 10 रुपये किलो में वो खरीदती थी, अब वो सरकार को बेचती थी 20 रुपये किलो में। सरकार बोलती है 15 रुपये किलो में मैं डायरेक्ट खरीदूंगा, खरीद के डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में भेजूंगा। इसीलिए इसी वजह से परेशान, बस और क्या है, यही बात है। इंसान सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, खाली प्रधानमंत्री चाय वाला है, इसको मारो, ये है वो है वो। सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी हैं, कहते हैं मैं चाय वाला हूं। मैंने किसी ने नरेंद्र मोदी जी को चाय पिलाते हुए या बेचते हुए नहीं देखा, परंतु अब की बार सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रियंका गांधी जाके असम में चाय की पत्ती तोड़ रही हैं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी चाय छान करके दे रही है। हाँ सही बात है। कल ममता बनर्जी देख रही कि मेरा फिलॉसफी वही मोदी वाला ही अपनाना पड़ेगा। चाय बेच के अगला जब बचपन से बेचता था, उसके पापा तो चाय बनाते थे, हाँ वो देख लिया, बोले इतना पॉपुलर हो गया, मैं तो अभी तक कुछ नहीं हुई हूँ, तो चलो मैं भी चाय बना कर देखती हूँ मेरी चाय कैसे बनती है। चाय उबल रही है सही नहीं, कहाँ से उबल रही है, पत्ती नहीं है उसमें, उबलेगी कहाँ से? तो प्रियंका गांधी डाल रही है ना। यहाँ पे जितना भी है आपका टी गार्डन वगैरह, कितना टी गार्डन बंद हुआ है। एक बात बताओ, पत्ती तो प्रियंका गांधी तोड़ के डाल ही रही है, वो उनका पत्ती डालने से आता कहाँ से होगा? उनको पत्ती तोड़ने आता ही नहीं है, झूठ मूठ आगे पत्ती दिखा रही हो, कुछ नहीं आता है उनको। ये आपने यहाँ के बड़े बाजार के बंगाल के बीच की चर्चा देखी, और हम आपको ऐसे ही चर्चा आपके पास तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।